की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही है। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए, 10 साल मैंने फेरे किए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं से अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रॉब करता है जैसे मैं करती हूँ विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा। मैंने 5 साल के लिए एक चीज अपने ध्येय में कर ली कि मुझे ओसिया की जनता के लिए ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करना है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। और मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी। और कैसे पता लगता है मुझे कि मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी? क्योंकि जब व्यक्तिगत निम्न स्तर के आरोप मुझ पर लगते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि यह सुरक्षा का भाव मेरे काम की वजह से हो रहा है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रही एक महिला, चुनौती देती एक स्त्री, किसी भी अस्तित्वहीन व्यक्ति के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करती है। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं,
2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खींकी खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मैंने ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। किसी की भूख और प्यास के कारण ओसिया का बिजली घर नीलाम हो रहा था, थानों में बंदर बाट मची थी, तहसील तो राम भरोसे थी, गांधी जी के बिना कुछ नहीं हो रहा था वहां। वो किसकी भूख और प्यास थी? मैं तो तृप्त हूं और पैदाइश से तृप्त हूं, ईमानदारी में मेरे पिता से लेकर आई हूं। और बीजेपी का भी आम व्यक्ति ये कहता है, अनेकों सर्वे होते हैं, सबने एक बात कही, चाहे उन्होंने बीजेपी से लिया हो, कि जो भी कहो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 100% ईमानदार है दिव्या मदेना, 100%।
कि हम लाख बीजेपी के सही, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ऐसे कालजा फड़फड़ीच करता है अधिकारियों का यहां। ऐसे पुलिस केस हो जाता है कोई डोडो वोडो का, जाते हो आप, कहते हो कुछ कुछ कर लो, वो कहे बाप जी माफ करो, बस शेरनी ने ठा पड़ जाने मार तो वह सब सितारा उतार देंगे। वो कैसा हमारे तो करो जेल हो जाए की कर बेल हुई यूं है मार तो जावे कि नहीं बजा कोई नहीं पड़ हाँ मैं मानू नहीं बीरे का एड़ा जीपीएस है कहीं ठा पड़े तो कद जाए मैं पटे कतई जा अठाई नहीं पड़ेला। मैंने ओसिया के अंदर 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और किसानों का राज स्थापित किया, और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती। और जो बेटियों को घेरते हैं उन्हें जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है। मर्यादा को तार तार कर कर जो कर रहे, समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय के काल चक्र पे वो भी लिखेंगे। युद्ध भूमि के भी नियम होते हैं। महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में आज ये मान लेना कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपकी बेटी के लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसे ही घेरा जाएगा, ऐसे ही घेरा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की बेटियां कभी खड़ी नहीं होंगी। वो कहेंगी एक खड़ी हुई थी मारवाड़ की धरती में दिव्या मदेरना, कैसे घेरा था उसको मर्यादा से। अमर्यादित शब्दों के बाण मारे थे, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा। मैं नए युग की अभिमन्यु, मैं नए युग की अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना जानती हूं और जीतना भी जानती हूं। युद्ध भूमि के अंदर भी स्त्रियों पे, बच्चों पे और सूर्यास्त होने के बाद प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन यहां कोई मर्यादा नहीं है। समय कब लिखेगा उनका अपराध, लेकिन मैं आज अपने पिता की घड़ी पहनकर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही दिव्या घड़ी लाई, घड़ी घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। ये आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे। नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूं। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिराने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है। ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके सबसे, आपके जीवन की सबसे, आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो, तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा।
मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं। मेरे पिता ने मुझे कहा था, जब 2018 में मैं उनसे सुबह मिलने गई तो मैं बहुत भावुक थी। मैंने कहा मैं पर्चा भर रही हूं, आप मेरे साथ नहीं हैं। मेरी आंखें भर आई और उन्होंने मुझे बड़े कड़क शब्दों में कहा, दिव्या, जिस पथ पर तुम हो वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं नहीं देखना चाहता एक कमजोर दिव्या को। मैंने कहा ये आपसे भावनात्मक जुड़ाव के आंसू है कि इसे अंदर पीना सीख लो। और मैंने सीख लिया और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है। ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो, जो ये कहे कि ये फोटो खिंचाने आते हैं। मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है मेरे माता पिता के बाद तो आप पर है और आप पर है। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पारंगत है। जब ये आकलन और सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं मदेरनाओं को कौन टक्कर देगा। उनके कार्यकर्ता सोने की तरह खड़े हिलते नहीं है, खड़े हैं कि मदेरनाओं की ताकत क्या है कि ईमानदारी और अपने कार्यकर्ता के लिए जान लौटाते हैं और उनके कार्यकर्ता ईमानदारी से उन पे जान लौटाते हैं। मेरी पूंजी आप हैं, मैं आपके लिए लड़ रही हूं। मैं मेरे पिता को खोकर आई हूं। मेरे भाग्य में शादी वादी नहीं, संघर्ष पथ लिखा है, संघर्ष की लकीरें आई हैं। मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है चुनाव जीतो हरो, ये तो जनता का भाग्य है, आप मेरे को भाग्य तय करेंगे। लेकिन मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगी, मैं दिल्ली का टिकट नहीं मांगने लग जाऊंगी बीच में, मैं कोई और प्लांट नहीं लगाऊंगी, मैं और कोई काम नहीं करूंगी। मुझे एक ही काम आता है अब, और वो है आपके लिए सेवा करना और आपकी आवाज बनना। मुझे और कोई दूसरी चीज आती नहीं है और मैं कोई दूसरी चीज कर नहीं सकती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। मैं इस कर्तव्य पथ से नहीं जाने वाली हूं। मुझे कोई किसी जंगल में भेजने की अपनी परिकल्पना को भुला दे, मैं इसी पथ पर चलूंगी। कर्तव्य पथ सिर्फ हार और जीत का नहीं होता है, लड़ाई कैसे लड़ी इसका भी होता है। मूल्यों पे लड़ी के नहीं लड़ी, क्या समझौतों की राजनीति करके लड़ी। मैंने समझौतों की राजनीति नहीं की। एक ने कहा कि दिव्या कड़क है, वो नहीं झुकने वाली। बिल्कुल नहीं झुकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। मैं अकेली नहीं हूं। अगर मेरा झुकना सिर्फ दिव्या मदेरना का झुकना होता तो अलग बात है। मैं ओसिया के मतदाता की प्रतिनिधित्व कर रही हूं, मेरा झुकना आपके वोट का झुकना होता है। मैं राजस्थान के किसान का आशीर्वाद हूं। राजस्थान के किसान का आशीर्वाद मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। ओसिया का मतदाता मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। वो कहता है लड़ दिव्या, हम खड़े हैं तेरे पीछे। क्या आप तैयार हैं ओसिया के समर के लिए? अब रण नहीं, याचना नहीं, रण होगा। आपकी बेटी आई है आपके लिए। मैं एक बात इस पटल से कह रही हूं, अब इसके बाद अपन रैली में चलेंगे, बस खत्म कर रही हूं। मेरे साथ चलिए कि चुनाव कैसा भी क्यों नहीं हो, अगर आप कार्यकर्ता ठान लो तो रातों रात जिता देते हो, माहौल बदल देते हो।
मेहनत ने बदला। मैं आपको आज बता रही हूं, चाहे कोई कितना भी ढोंग कर ले, हम जीत रहे हैं। मुस्तैदी से पैरों पर रहना, तैयार हो जाओ मेरा पिता बनने के लिए। क्या आप तैयार हैं बुजुर्गों मेरा पिता बनने के लिए? क्या युवाओं आप तैयार हैं मेरा भाई बनने के लिए? एक हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आइए साथ चले ओसिया के लिए। हवाओं को जिद है जहां तूफान लाने का, हवाओं को जिद है जहां तूफान लाने का, वैसे ही हमें भी जिद है ओशिया में पुनः शेरनी दिव्या मदरना लाने का। शेरनी दिव्या